A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear ninth class students. I welcome all of you with unit number 3, and the name is Media and its Impact. मीडिया और उसके असरात. इम्पैक्ट का मतलब उसके असरात. चलें जी स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, मिस आयशा is the favorite teacher of class 9th. मिस आयशा 9th क्लास की पसंदीदा टीचर हैं. द स्टूडेंट्स जो तालब इलम हैं ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, बेताबी से. अटेंड हर क्लास, उनकी क्लास जो है उसको अटेंड करते हैं, उसमें शिरकत करते हैं. आगे देखते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम. मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल. यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, मतलब जो बंदा जो काम रोज़ करता है वो यूजुअल होता है, ठीक है, हमेशा की तरह. तो मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए. ग्रीट्स सलाम करती हैं द स्टूडेंट्स तालब इल्मों को. एंड टेक्स द रोल कॉल और हाजिरी लगाती हैं. इट इज़ ये है देयर उनका ट्यूटोरियल डे. ट्यूटोरियल डे होता है जिसमें खुद प्रैक्टिकली करके कुछ सीखा जाता है. सबक का एक नया तरीका होता है, ठीक है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना. मतलब आपको पता हो ना कि आज क्लास में कुछ मज़े का होने वाला है, तो आप सारा दिन पहले उसकी तैयारी करते हो और गियर्ड अप हो जाते हो, तैयार होकर बैठते हो कि पता नहीं अब कब अगला पीरियड शुरू होगा. दे नो वॉट इज़ अबाउट टू कम. वो जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है. एंड दे आर और वो प्रिपेयर्ड तैयार हैं फॉर इट उसके लिए, ठीक. ओके, आगे साथ एक क्वेश्चन है. गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल. ट्यूटोरियल का मतलब है किसी काम को खुद करना, उसमें पार्टिसिपेट करना. क्लास की तरह क्लास नहीं ले लेना, मतलब जिस तरह से हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है. ओके, शैल वी स्टार्ट. क्या हम शुरू करेंगे? शी आस पोलाइटली. वो बड़े नरम मिजाज से पूछती हैं, आप टीचर पूछती हैं कि क्या हम शुरू करेंगे. तो यस, हाँ. द स्टूडेंट्स नोड. स्टूडेंट्स हाँ में सर मिलाते हैं, हिलाते हैं. अभी आप ज़रा बैठे बैठे हिलाए ना कि आपसे हम पूछे कुछ, कोई भी पूछे आपसे, ठीक है, या आपकी कोई फेवरेट डिश के बारे में पूछे कि ये खाओगे, तो आप जैसे हाँ में सर हिलाते हो ना, ओके, तो ज़रा हिलाएं हाँ में सर, ठीक है. तो इस तरह हाँ में सर हिलाने को कहते हैं नोड, ठीक है. सारे बच्चों ने हाँ में सर हिलाया कि जी करते हैं स्टार्ट. टीचर, अब टीचर क्या कहती हैं? ओके, ठीक है. एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसे हमने पहले ही फैसला किया हुआ है. द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, आज की हमारी जो बातचीत का टॉपिक है, डिस्कशन का मतलब बातचीत, इज़ वो क्या है? द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. मीडिया का रोल, मीडिया का काम क्या है, एंड इट्स इम्पैक्ट और उसका असर क्या है. तो असर मैंने आपको बता दिया ना बच्चे. ओके, टू स्टार्ट विथ, तो इसके साथ शुरू करते हुए, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बेहतरीन तरीके से बताने दें दैट के मीडिया इज़ दी, मीडिया जो है मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत का ज़रिया है, एक दूसरे के साथ राब्ते का. कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता. तो सबसे मोड का मतलब होता है ज़रिया. तो जो मीडिया है वो कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन ज़रिया है. कुछ बच्चे वर्ड मीनिंग का कह रहे हैं कि हमें वर्ड मीनिंग की समझ नहीं आती. तो बच्चे मैंने बजाय इसके कि मैं फ़ोटो लूँ ये वो, तो आप जब कॉपी पकड़ते हो इसको भी यहाँ पॉज करें, कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ लिख लिया करें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है. और अगर एक दफ़ा लेसन याद नहीं होता तो ये कौन सा कोई क्लास ख़त्म हो गई तो बस आप टीचर से पूछ नहीं सकते, आप दोबारा वीडियो देख लें, ठीक. ओके, इट शेयर्स न्यू एंड सॉरी, ये जो है इट शेयर्स, ये हमारे साथ शेयर करता है, शराकत करता है, न्यूज़ ख़बरों की, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात की, विद द पीपल लोगों के साथ. अब हमें पता है समुद्रों में किस तरह की मछलियाँ रहती हैं, अमेरिका में किस तरह के जानदार रहते हैं, तुर्की में किस तरह के हैं, सऊदी अरब में किस तरह के हैं. हम टीवी पे देख सकते हैं इजीली. सम टाइम्स बाज़ औक़ात
मीडिया स्प्रेड्स, स्प्रेड्स का मतलब फैलाना, मीडिया फैलाता है। फॉल्स, फॉल्स का मतलब गलत, न्यूज़ खबरें, बट जनरली लेकिन आमतौर पर, इट इन्फॉर्म्स ये हम तक पहुंचाता है, अबाउट द फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है हकीकत, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द। बाज़ात मीडिया जो है वो गलत खबरें फैलाता है, लेकिन जनरली लेकिन आम तौर पर इट इन्फॉर्म्स अस ये हमें बताता है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्ची बात होती है। डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफिक हैं? ठीक है, क्या आप मेरी बात आपको आपसे आप राज़ी हैं? एग्री का मतलब ये होता है ना राज़ी होना या मुत्तफिक होना। तो अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यस वी डू, हाँ हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं। अगर कोई आपसे बात करके तो आपसे आपकी राय ले तो आप उसको आपने उसको जवाब देना हो तो आप उसको ऐसे कह सकते हो, यस वी डू। ओके, हाँ हम करते हैं। स्टूडेंट वन, अब क्लास में बैठा हुआ एक एक और बच्चा जो है जो सामने क्लास ले रहा है, उस वो क्या कहता है? अच्छा पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए जो साइड पे है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, मीडिया हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है? तो मीडिया हमें न्यूज़ देता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, हमारे अराउंड द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट वन, आई वुड लाइक टू ऐड ए बिट मोर टू इट। अब एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल डे है तो बच्चे इजीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू ऐड, ऐड का मतलब मैं भी इसमें कुछ शामिल करूँगा। ए बिट, बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, मोर टू इट इसमें थोड़ा और ज़्यादा। एक बच्चा कहता है आपकी बात में थोड़ी सी मैं और ऐड करना चाहता हूँ। टीचर यस श्योर, टीचर कहती है हाँ श्योर यकीनन करें, ठीक। तो स्टूडेंट वन, अब पहला स्टूडेंट क्या कहता है? मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है पीपल लोगों की, टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया का नॉलेज शेयर करें, दुनिया का इल्म शेयर करें। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस, और उनकी राय, ओपिनियन का मतलब होता है किसी की राय, किसी का मशवरा, एज एक्सप्रेस जैसे कि जाहिर किया जाता है, थ्रू इट इसके ज़रिए। मतलब मीडिया हमें बताता है लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों की क्या राय है। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया जो है वो अट्रैक्ट करता है मतलब खींचता है, द अटेंशन तवज्जो, ऑफ अ लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाले। मीडिया जो है वो बहुत सारे लोगों की तवज्जो हासिल करने का ज़रिया है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, दैट द फर्स्ट थिंग, कि पहला काम वी डू जो हम करते हैं, सून जल्द ही, आफ्टर एंटरिंग द हाउस घर में दाखिल होने के बाद, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो क्या करते हैं? टेलीविज़न को ऑन करते हैं। कि स्टूडेंट वन कहता है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पहला काम या पहली चीज़ जो हम करते हैं घर में दाखिल होते ही फ़ौरन, अगर लाइट हो तो हम फ़ौरन क्या करते हैं? टीवी को स्विच ऑन करते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके टीचर, अब टीचर पहले बच्चे को क्या कहती हैं? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, टीचर, डाउट का मतलब होता है शक, तो नो डाउट कोई शक नहीं। टीचर कहती हैं वाकई इसमें तो कोई शक नहीं। ओके अब एक और स्टूडेंट है क्लास में, वो क्या कहता है? अब कहता है या कहती है जो भी है। अब स्टूडेंट टू, एक और दूसरा बच्चा है, वो क्या कहता है? लेट मी से, लेट का मतलब होता है कह, मुझे भी मतलब कहने दें, इजाज़त मांगना, ठीक, मतलब जैसे लेट्स गो, चलो आओ चलते हैं, तो लेट मीन्स मतलब खुद को भी साथ में मिलाना, ठीक है। लेट मी से, मुझे कहने दें, दैट के मीडिया हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट्स नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है, हमें ख़बर देता है, बट आल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि हमें जो है एंटरटेन करता है। एंटरटेन का मतलब होता है हमें क्या करता है? एंटरटेन मीन्स हमें मतलब बच्चे आपको इसका मीनिंग याद होगा, मुझे इसका मीनिंग ना मतलब जहन से निकल गया अचानक। तफरी देता है हमें, तफरी तफरी करता कराता है हमारी, ठीक है, मतलब हमें जो है डिफरेंट शोज़ के ज़रिए, डिफरेंट डायलॉग्स के ज़रिए हमें एंटरटेन करता है, डिफरेंट गेम्स के ज़रिए हमारी तफरी का ज़रिया बन जाता है। अभी आ जाता है जहन में कि एंटरटेन का क्या मतलब। ओके टीचर, टीचर एब्सोल्युटली राइट, टीचर कहती हैं एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल ठीक,
एब्सोल्युटली राइट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक बात। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आपको कोई आइडिया है, कि आपके जहन में कोई ख्याल है अबाउट द टू मेजर मीन्स, दो बड़े बड़े जो ज़रिए हैं, मीन्स का मतलब ज़रिए ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते के। स्टूडेंट थ्री, देयर आर, अब एक तीसरा बच्चा बोला है, वो क्या कहता है? देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते के या मालूमात के दो ज़रिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली के हिसाब से, मतलब तारें लगी हुई हैं साथ और वो मतलब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एंड प्रिंट मीडिया, प्रिंट मतलब जो छप के हमारे पास आ गया, प्रिंट होके आ गया। द मीडिया इंक्लूड्स, तो मीडिया में क्या क्या आता है? फिल्म, फिल्म देखें वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे आता है प्रिंट मीडिया जो छपे हुए हैं। बुक्स, मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स जैसे हमारे यहाँ अखबार जहाँ आता है, और बहुत सारे मैगज़ीन्स आते हैं। एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबारें। इट प्रोवाइड्स, ये पहुँचाते हैं, अस हमें, इंफॉर्मेशन मालूमात, एज वेल एज, और साथ ही एंटरटेनमेंट तफरी भी। ओके टीचर, गुड टीचर, अच्छा है। इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया के ज़रिए है, दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, ये मीडिया ही के ज़रिए है कि दुनिया आज एक क्या बन चुकी है? ग्लोबल विलेज। ग्लोब का मतलब ज़मीन, हमारी ज़मीन एक ग्लोब की तरह, लेकिन इसमें इतने सारे कंट्रीज़ हैं, मोर देन 200 कंट्रीज़। तो वो सारे के सारे कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, हर एक बंदे को दूसरे का पता है। आप फेसबुक पे देखिए, आप इंटरनेट पे देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। और आप देखिए जैसे कोरोना का था, अल्लाह ताला हमें से निजात दें, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों पे और सारे आलम पे रहम करे। तो देखिए हमें पता था कि आज ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, आज अमेरिका में क्या हो रहा है, आज इंडिया में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, हमें सब पता है। तो ये कैसे पता है? कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी ज़मीन है, वो एक विलेज बन चुकी है। ये सैटेलाइट्स हैं जो हर वक्त, ये जो आप कहते हो ना ये तारे चल रहे हैं, असल में ये तारे नहीं हैं, सितारे नहीं हैं। ये क्या हैं? ये सैटेलाइट्स हैं जो इंसानों ने खुद भेजे हैं, जो ज़मीन का चक्कर लगाते हैं, ठीक। और क्योंकि वो हमारे ज़रा करीब हैं, इसलिए हमें नज़र आते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है। ओके, तो वो जो है उन सैटेलाइट्स की वजह से आज ज़मीन एक पूरे का पूरा एक ग्लोबल विलेज है। आपको जीपीएस का पता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, उस वो कहीं भी आप किसी भी मुल्क में जाके जीपीएस ऑन कर लें, वो एक एक रास्ता आपको बताएगा, ठीक। तो इस तरह जो हमारी ज़मीन है, वो एक बिल्कुल ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक ज़मीनी गांव बन चुकी है, कि पूरी की पूरी ज़मीन एक गांव बन गई है। ओके, देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कवरेज का मतलब जो लोगों तक पहुंचाना होता है, सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में, मतलब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी तकरीबात हो रही हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी वाक़यात हो रहे हैं, ऑन टेलीविज़न पर उसकी कवरेज है, पूरी दुनिया देख सकती है। वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है रसाई, पहुँच, हम हमारी आसान पहुँच है टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, हर तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में मीडिया के ज़रिए हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है। आगे स्टूडेंट 4 है, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, द वर्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कि वर्ड तो बस एक क्लिक की दूरी पे है। देखें, स्टूडेंट ने कितनी अच्छी बात की है कि हम एक क्लिक करते हैं, मतलब मोबाइल पे एक टच करते हैं, या हम एक कंप्यूटर पे एक क्लिक करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, आपको फ़ौरन मिल जाती है। ओके टीचर, मे बी, वेल, हाँ मे भी हो सकता है। वेल, अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई और स्टूडेंट इसके बारे में कुछ कहेगा? मिस आयशा पॉइंट्स आउट द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, मिस आयशा पॉइंट्स का मतलब इशारा करती हैं एक तालब इलम की तरफ जो कि आखिर में बैठा हुआ है। तो वो स्टूडेंट नंबर 5, मतलब पांचवें बच्चे ने अब इस बातचीत में हिस्सा लिया है। तो वो क्या कहता है? मैडम, इन माई ओपिनियन, जो मेरी राय है, मीडिया प्लेज ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल,
फॉर दी सोसाइटी। मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव का मतलब तमीरी, तो जो मीडिया है वो किसी भी मुआशरे के लिए बहुत बड़ा तमीरी अमल जो है वो प्ले करता है। वाकई मीडिया के ज़रिए हम जो चाहें अपने बच्चों को सिखा लें, अपनी आवाम को सिखा लें। बुरी खबरें फैलाने के बजाय हम अच्छी खबरें फैलाएं, हम लोगों को हुनर सिखाएं। मीडिया पे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके पास भी अगर इंटरनेट है, वाईफाई का सिस्टम है, तो यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों के साथ जिससे आप ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हुनर सीख सकते हैं, आप बेहतरीन लर्न कर सकते हैं। आपको इतने इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे यूट्यूब पे पूरी दुनिया से। तो बस ये है कि आपने चूज़ अच्छा करना है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, आपने खुद अच्छा चूज़ करना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ओके, इट रेजेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है लोगों को बाखबर करना, ठीक है, लोगों को जो है किसी बात के लिए जो है वो चौकन्ना करना। इट रेजेस अवेयरनेस, ये लोगों में जो है वो वो लोगों को बताता है कि जाग उठें। अवेयरनेस का मतलब उनमें एक एक नई उमंग पैदा करता है, उनमें एक नया वल्वला पैदा करता है। सॉरी, अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, बहुत ज़्यादा माशरती बुराइयों के बारे में। लाइक करप्शन, करप्शन मतलब बादुनवानी के ख़िलाफ़। टेररिज्म, दहशत गर्दी। ड्रग एडिक्शन, ड्रग का मतलब होता है नशा। एडिक्शन का मतलब होता है उसकी लत लग जाना, उसकी आदत हो जाना, ठीक है। एडिक्शन का मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना, नशा लग जाना। तो ड्रग एडिक्शन मीन्स नशे की लत हो जाना। एंड वायोलेशन, वायोलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट्स। राइट्स का मतलब हकूक़, इंसानों के हकूक़ की। मीडिया के ज़रिए तो हमें पता चलता है, हम अवेयर होते हैं, हम बाखबर होते हैं कि मुआशरे में जो करप्शन हो रही है, जो दहशत गर्दी हो रही है, जो लोगों को नशे की आदत लग रही है, और जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इंसानों के हकूक़ की, मीडिया इससे लोगों को बाखबर करता है। ओके टीचर, यस, हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टूडेंट नंबर 6 क्या कहता है? मीडिया हैज़ आल्सो बिकम ए माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। अब ये जो लाइन है, ये जैसे हम एक मुहावरा नहीं यूज़ करते, उस तरह से यूज़ किया गया है कि जो मीडिया है वो माउथ पीस बन चुका है ऑफ डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है वो वाली चीज़ें जो एक नस्ल से दूसरी में चलती हैं, मतलब जो पेरेंट्स देखते हैं वही अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो अब मीडिया ही है, जो मीडिया आज के लोगों को सिखाएगा अगलों में वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो मीडिया जो है वही एक एक जो है सिस्टम को चला रहा है ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक। ओके, तो टीचर क्या कहती हैं, इस बच्चे ने किस तरह का मुहावरा यूज़ किया है? टीचर, यस, वेल सेड। टीचर कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा टू से दैट, ये कहना कि मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट। मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा विजिलेंट का मतलब चौकन्ना, एक्टिव इंस्टीट्यूशन, इदारा है, दैट कीप्स जो रखता है एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सेगमेंट का मतलब होता है पहलू, हर पहलू पर नज़र रखता है, ठीक है। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना, और सेगमेंट का मतलब पहलू, ठीक है, हिस्सा। जो मुआशरे का एक हिस्सा नहीं दिखाता बल्कि सारे हिस्से दिखाता है। थ्रू डिबेट्स, डिबेट्स का मतलब होता है ये जो आपस में बातचीत करके, मुकालमे करके। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बना के। एंड टॉक शोज़, ये जो टॉक शोज़ घंटा घंटा बैठ के डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, बाकी मुआशरती बुराइयों के बारे में। इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर किसी को बनाता है जवाबदा, और अकाउंटेबल का मतलब ही जवाबदाही है। ये दोनों मतलब कि आपने जो भी काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट है या चाहे वो कोई भी मुल्क का बंदा है, वो अपने काम के लिए जवाबदा है। ऐसे ही एक हदीस है ना, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से हर कोई निगहबान है और हर कोई जवाबदा है, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं, इफ़ आई एम अ टीचर, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उसके लिए जवाबदा हूँ। यू आर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए जवाबदा हैं, ठीक है। तो हम सब अगर अपनी तरीके से मतलब जो भी अल्लाह पाक ने हमें काम दिया है उसको हम ईमानदारी से करना शुरू कर दें, तो ये माशरा तो जन्नत की मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को मेहनत करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम पे रहमतों की बारिश नाजिल करें।
ओके, नेक्स्ट इज दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है लाजमी, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से एक को, टू सम अप, सम अप का मतलब होता है खुलासा करें, द डिस्कशन, सारे के सारी बातचीत का। देखिए बच्चे, बार बार इसमें वुड यूज़ हुआ है, तो विल यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर आता है गा, करूँगा, करेगी, ठीक है। तो वुड जो है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट बोलना हो ना, तो विल को वुड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा नरम मिजाजी इसमें आ जाती है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट वन, आई वुड कंक्लूड, मैं मतलब जो कंक्लूड करूँगा, खुलासा करूँगा या ख़त्म करूँगा द डिस्कशन, इस बातचीत को, बाय सेइंग, कहते हुए, दैट के मीडिया कैन प्ले, मीडिया अदा करता है ए पॉजिटिव रोल, एक मुस्बत रोल, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट। करेक्टिव का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना, बेहतर करना, ठीक करना। और इसका जो है करेक्टिव इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का मतलब क्या था? असर। इसका लोगों की ज़िंदगियां सही करने पे असर है। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी के साथ काम करे। ओके टीचर, क्या कहती हैं यहाँ पे लास्ट पे टीचर? गुड कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूड किया आपने, अच्छा अच्छा एंड किया, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप सब ने हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और जाहिर किया, योर सेल्फ, आप खुद को, आप सब, आपने अपने आप को वेरी वेल, बहुत अच्छा, कि आप सब ने खुद को बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है, ठीक। बच्चों के जहन में बात तो होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो बच्चे एक्सप्रेस करना भी सीखें, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके के साथ, नरम मिजाजी से, आहिस्ता आवाज़ में। सूरह लुकमान है कुरान पाक में, आपने एट्थ की इस्लामियात में पढ़ा भी है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटे हमेशा आवाज़ आहिस्ता रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ तो गधों की होती है, ठीक है, ज़मीन पर फ़ख्र से नहीं चलना। ओके, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नेक्स्ट क्या होता है? द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा क्लास को अल्लाह हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों।